बच्चे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो इससे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 हम लोग तीन क्वेश्चन इसमें देखने वाले, बहुत ही दमदार तरीके से, मजेदार तरीके से, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको एक विश्वास बनाए रखना है और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल्स टू 10/3 फाइंड द नंबर। तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना है कि रेसिप्रोकल क्या है। क्या है रेसिप्रोकल, क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रेसिप्रोकल बता देता हूँ। जैसे कोई एक नंबर है, क्या है, कोई एक नंबर है 2/3, ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर, रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर क्या बोलेगा कि इसका रेसिप्रोकल, इसका अगर रेसिप्रोकल बोलेगा तो कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर बना देना है और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है। आपको समझ में आ रहा है। अगर बोलेंगे 2 का रेसिप्रोकल बताओ तो 2 के नीचे में क्या है, 1 है, ये जाएगा 1 और ये जाएगा 2। इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। यानी किसी भी नंबर का जब रेसिप्रोकल बोलेंगे तो उसको क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है, बोल रहा है इफ ए नंबर प्लस, कोई एक नंबर है, क्या कोई एक नंबर है जो क्या करता है अपने रेसिप्रोकल के साथ, प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल टू 10। जब कोई नंबर है ना, एक कोई नंबर है उसको अपने ही रेसिप्रोकल के साथ अगर ऐड कर देते हैं ना तो 10/3 आ जाता है। क्या 10/3। तो बोल रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसको अपने ही रेसिप्रोकल के साथ, उसी के रेसिप्रोकल के साथ ऐड करने पर 10/3 आएगा। तो वो नंबर पता करना है। क्या पता करना है, वो नंबर पता करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द नंबर, वो जो नंबर है वो नंबर हम लोग एक्स मान लेंगे। क्या लेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्या है वो नंबर, क्या एक्स है। तो आप देखिए तो इसका रेसिप्रोकल, तो नाउ रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स के नीचे में कितना है, देखिए 1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/x हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ जब प्लस करते हैं तो क्या आता है, 10/3 आता है। ठीक है, 10/3 आता है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अपने आप क्या जाएगा, एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वही क्या जाएगा, वो नंबर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या 1 है। अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं एक्स और 1 का, तो ये हो गया एक्स। 1 से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स से एक्स खत्म, बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, हो गया 10/3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे ये 3 से ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और 10 इंटू एक्स तो हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेकर आएंगे। ये 10x इधर आएगा तो माइनस 10x और ये 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप का इक्वेशन हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, आप लोगों को दो तरीके बताए थे। एक बताए थे अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला से, या फिर एक बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, जो स्प्लिटिंग बना रहे थे ना, स्प्लिट करके बीच वाले टर्म को, जो एक्स वाला टर्म रहेगा उसको क्या कर रहे थे, स्प्लिट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर और ये जो बीच वाला जो टर्म है -10x, इसको दो पार्ट में तोड़ना है। कितने पार्ट में तोड़ना, दो पार्ट में, और दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 9x आना चाहिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले इसको और इसको, यानी एक्स स्क्वायर का जो है एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 3, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आ जाएगा आपका 9x स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर। इस 9x स्क्वायर में जो 9 है उसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 3 3 9 और 3 1 1। ठीक है, 3 1 1। अब यहाँ पर हमको देखना है, हम क्या बताए थे कि यहाँ पर ऐसे तोड़ना है इसको कि -10x आए प्लस या माइनस करने से। तो हम लोग क्या किए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए, जो 9 आया उस 9 को हम लोग तोड़ दिए। अब इस 9 से ही आपको लाना है क्या, -10x, तो 3 3 9, 3 3 9, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 9x माइनस 9x माइनस 1x, -9x माइनस 1x, और ये है आपका प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए तो
दोनों को ऐड करने पर माइनस 10x आ रहा है, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर ये वाला आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने का। दोस्तों इस बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 10x आना चाहिए। ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड करने पर क्या है माइनस 10x आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का अलग पट करेंगे, इन दोनों का अलग पट करेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, 3x कॉमन, तो बचा क्या, x माइनस 3। ठीक है, अब माइनस कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है। ठीक है, अब बचा x, ये तो माइनस आ गया, ये हो गया प्लस, माइनस को अगर भाग लिया ना, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वो माइनस हो जाएगा, प्लस 3 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का ब्रैकेट में x माइनस 3 क्या कॉमन है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, x माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, तो बचा क्या इसमें, बचा क्या 3x, इसमें क्या बचा, x माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 बचा, क्या बचा माइनस 1 बचा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कि क्या क्या हो गया, और नंबर मांग रहा था इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसमें दो फैक्टर के रूप में लेके आएंगे। फैक्टर के बाद ये दोनों के प्रोडक्ट है ना, ये और ये फैक्टर क्या है, दोनों फैक्टर का वैल्यू बारी बारी से हम जीरो करेंगे, क्या करेंगे जीरो, यानी दोनों क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर होगा आइदर, क्या होगा आइदर इन दोनों में से या तो x माइनस थ्री जो फैक्टर है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, या यहाँ पर और करेंगे, क्या करेंगे आइदर और लिखेंगे, या फिर जो आपका फैक्टर है 3x माइनस 1 वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये एक्स उधर उसको ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए और में कौन है 3x, उसको उधर ले जाएंगे तो 1, ये 3x है, ये x 1, और ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 निकला और x का वैल्यू 1/3 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग 3 रख रहे हैं तो 3 को 1/3 से यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, दोनों क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपको अगर चेक करना है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। बहुत के सबसे पहले क्या बोला था कि कोई एक नंबर है तो नंबर वो 3 आ गया। ठीक है, उसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर 10/3 आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का एलसीएम कितना, 9 प्लस 1 आ गया 10/3, इसका मतलब ये भी सही है। उसके बाद हम लोग देखिए 1/3 इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 3, फिर दोनों को ऐड करेंगे फिर भी ये क्या आ जाएगा 10/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 और 1/3 क्या होगा, ये दोनों का दोनों आंसर होगा। हम लोग चेक भी कर लिए। ठीक है, चेक भी कर लिए, आप खुद से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आता है, रेक्टेंगुलर पूल हैज अ एरिया, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका एरिया दिया हुआ, कितना दिया हुआ एरिया, जिसका एरिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर हस्तास है ना, हस्तास, ये जो हस्तास है ना दोस्तों, ये यूनिट है, क्या है, ये यूनिट है। इफ इट्स विड्थ इज 2x प्लस 1, इसका यूनिट क्या दिया 2x प्लस 1 हस्तास। फाइंड इट्स लेंथ, है ना, क्या पता करना हमको, लेंथ पता करना, क्या पता करना, लेंथ। हस्ता वाज अ यूनिट यूज्ड टू मेजर द लेंथ को मेजर करने के लिए ये क्या है, यूनिट का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग हस्तास कहते हैं, क्या कहते हैं, हस्तास कहते हैं। ठीक है, और रेक्टेंगुलर पोल है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर पोल है, समझ लीजिए एक रेक्टेंगुलर पोल है, कैसा पोल है ये, रेक्टेंगुलर पोल है, रेक्टेंगुलर पोल। ठीक है, रेक्टेंगुलर पोल, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर पोल है। तो रेक्टेंगुलर पोल का जो जो विड्थ है, वो है आपका 2x प्लस 1। ठीक है, और उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, यही है। ठीक है, तो हमको पता करना है उसका लेंथ, क्या पता करना है हमको, लेंथ पता करना है, क्या पता करना है, लेंथ पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बी बोल देते ब्रेड को, और इसको लेंथ को एल बोल देते। ठीक है, तो हमको एल पता करना है, जबकि एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोल, यानी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड होता है, यानी एल इंटू बी होता है। ठीक है, क्या होता है, एल इंटू बी। तो सबसे पहले वही हम लोग लिखेंगे गिवन में, क्या लिखेंगे, गिवन में लिखना है, गिवन में लिखना है एरिया, ये लेंथ ब्रेड है ना, ब्रेड इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड एरिया कितना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोल, रेक्टेंगुलर पोल इज इक्वल टू, ऐसे हम लोग ये बोलते हैं एरिया रेक्टेंगुलर पोल इज इक्वल टू हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, अब एरिया क्या था, वी नो डेट एरिया जो होता है एल इंटू
एल इंटू बी होता है, ठीक है। तो एरिया है क्या, एरिया क्या, 2x स्क्वायर बैठा हुआ है यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। उसके बाद लेंथ, लेंथ कितना है आपका, लेंथ है आपका जाके, लेंथ तो नहीं पता है, लेंथ निकालना। और बी, बी कितना आपका 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से इसी को हम इधर लिख सकते हैं, इधर 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 एलएचएस में, इसको आरएचएस में दोनों इक्वल है, तो एल इंटू 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ निकालेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कौन, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, इससे इसको डिवाइड करना है, क्या करना, तो लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पर हम लोग डिवाइड करते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर साइड में हम लोग डिवाइड करते हैं। 2x प्लस 1 से क्या करना है, डिवाइड करना है, इसको ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिवाइड नहीं करना था, हम सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे, हम सिखाएंगे आपको डिवाइड करना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, पहले जो है ना 2x है ना, 2x को देखिए पहले, किसको, 2x और इसको, तो यहाँ से 2 को डिवाइड करेंगे तो आ रहा है ना, यहाँ x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब 2x को इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर आपका x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x स्क्वायर आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। अब ये जो 1 बचा हुआ है, इसी 1 से इसको x को मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ रहा, यानी कि जो पहले 2x था तो हम लोग देखे कि 2x में से किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर है तो x से, तो इसलिए यहाँ पर x दे दिए। अब इसी x से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 2x स्क्वायर आ गया, और ये आ गया आपको x इंटू 1, तो प्लस x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, प्लस है तो क्या देंगे, माइनस देंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों खत्म, ये 7x में से एक चले गया तो बचेगा 6x, और यहाँ पर क्या बचेगा 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमको देखना है कि 2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x आ जाए, 3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब 3 आ गया, अब 3 से इस 3 से ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6x और प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेना, जो प्लस है वो माइनस, जो प्लस है वो माइनस, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, बच गया 0। आ गया कितना, x प्लस 3, यानी कि आपका जो लेंथ निकल गया, लेंथ वो क्या हो गया, x प्लस 3 आ गया, क्या आ गया, x प्लस 3 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन दूसरा विधि से भी आप लोगों को बनाना सिखाते हैं, ठीक है। ये वाला जो विधि है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये वाला आपको बता दीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरा विधि वेरी इजी मेथड से आप लोग को बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे था ना, यहाँ से आपको बना लेना है, यहाँ से आपको यही से आना है, यहाँ नहीं करना है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप देखिए एल इज इक्वल टू क्या है, एल इज इक्वल टू है मेरा ट्वाइस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 7x, उसके बाद प्लस 3, और नीचे में ट्वाइस एक्स प्लस 1, ठीक है, ट्वाइस एक्स प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर में देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या बताया था इसको फैक्टराइज करने के लिए, यहाँ पर करेंगे 2x स्क्वायर, अब बीच वाले दो पार्ट में तोड़ना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 6, तो 6x प्लस 1x, 6x प्लस 1x, 6 और 1 7x, और 6x और 1x को मल्टीप्लाई करें 6x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हो गया 3, ठीक है, और नीचे में हो गया आपका 2x प्लस 1, ठीक। एल इज इक्वल टू ये देखिए ये हो गया आपका, दोनों में कॉमन किया 2 और x, तो हो गया आपका बचेगा x प्लस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ नहीं तो 1, तो बच गया x प्लस 3, ठीक है, और नीचे आ गया आपका 2x प्लस 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखेंगे एल इज इक्वल टू, दोनों में क्या x प्लस 3 कॉमन है, हो गया x प्लस 3 तो 1, ठीक है, बच गया क्या, यहाँ पर 2x बच गया, तो 2x और प्लस यहाँ पर कितने बचा, तो 1 बचा हुआ है, ठीक है, और नीचे में 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कॉमन कट रहा है, तो 2x प्लस 1 कट रहा है, तो बच गया क्या, एल इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये भी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चाहे आप यहाँ से रहकर यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आ सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलिए, ये वाला आपको अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे बनाइएगा, ये वाला तो आप जानते ही है ना, इससे बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर किसको 10 है।